बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को आज कथा के चौथे दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे, कल हमने कथा को कहां विराम किया? भगवान शंकर जी से उमा ने प्रश्न किया कि राम अवतार का क्या कारण है? शंकर कहने लगे, राम जन्म के हेतु अनेका कि परम विचित्र एक ते एका। सब अलग अलग विचित्र है, एक से एक। हे उमा, जन्म एक दोई कहूं बखान। एक दो जन्म की कथा हम आपको बखा के कहते हैं कि सावधान सुनो सुमति भवानी। आप सावधान होके तो हैं। देखिए, 3 कारण की कथा हमने आपको कल बताई सुनाई। जय विजय, जलंधर और नारद मोह प्रसंग। चौथा कारण भगवान शंकर बता रहे हैं कि हे उमा, जिन राम जी को आपने वन में विलाप करते हुए देखा, आपने हमसे कहा कि वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार क्यों होता है? जो समग्र जगत का पिता है वह किसी का बेटा कैसे बना? ऐसा दशरथ और कौशल्या ने कौन से पुण्य कर्म की जो उनके घर ब्रह्मपुत्र बन के आए? शिव कहने लगे, हे उमा, स्वयंभू मनु जी महाराज जिनकी धर्म पत्नी का नाम शत्रुपा। देखिए, हर मनवंतर में एक मनु होता है। ये मनु जी जीवन की चौथी अवस्था तक राज किया है। तुलसी बाबा ने लिखा, ते मनु राज कीन बहु काला के प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। उन मनु ने पूरे जीवन की चौथी अवस्था तक राज किया। संसार के सुखों को भोगते भोगते चौथी अवस्था आई और मनु के भीतर एक विचार उमड़ा है। तुलसी बाबा लिखते हैं, मनु एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे कि होयन विषय वैराग के भवन बसत भा चौथपन। हृदय यदि का दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। मनो विचार करने लगे कि संसार के विषयों से तो वैराग्य होगा ही नहीं।
ये विषय क्या है महाराज? आग है और उसका भोग पेट्रोल है। जितना भोग करोगी आग बढ़ती जाएगी, शांति नहीं होगी। कभी विषयों से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसमें वो आसक्ति रखेगा। वैराग्य कहने से नहीं होता, वैराग्य तो महाराज प्रयास से होता है, ये ध्यान रखिएगा। एकदम से हम किसी चीज को छोड़ेंगे ऐसे नहीं छूटती। छोड़ने से मत छोड़िए। मैं तो कहता हूं अगर किसी चीज की छोड़ने की इच्छा हो तो मत छोड़िए उसे। एकदम से छोड़ेंगे ना तो वह वासना दबी रह जाएगी। कभी न कभी दबी हुई वासना प्रकट हो ही जाती है महाराज, ध्यान रखिएगा। अभ्यास से छोड़िए, धीरे धीरे। अगर वो ज्यादा है तो लीजिए उसे और अपने स्वतः ही अपने आप छूट जाएगा। मन ही नहीं करेगा उधर, वो अंतःकरण में कुछ रहेगा ही नहीं। पर जीवन की एक स्थिति आती है, उसके बाद में भजन की तरफ मन व्यक्ति का आकर्षित होना चाहिए, विचार आना चाहिए। मनोजी यही तो सोच रहे हैं कि जीवन की चौथी अवस्था आ गई, लेकिन अभी भी मन राज सुखों में पड़ा है, संसार के भोगों में पड़ा है। अब तो भगवान की तरफ मुंह करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं तपोस्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। आदमी पूर्व जन्म में तपस्या करता है, भजन करता है, नाम जपता है, हरि गुणगान करता है, तो दूसरे जन्म में वह धनी व्यक्ति बनता है। सब वैभवता होती है उसके पास में, लेकिन अगर उस जन्म में वो भजन नहीं करता है तो सीधा नरक का गामी होता है। ध्यान रखिए। राजपद मिलने के बाद में भजन जरूरी है। समय इसलिए हमारे पहले राजा महाराजा लोग जीवन के एक काल तक राज सुख को भोग के फिर चले जाते थे भजन करने। अभी की तरह नहीं कि मरे उससे पहले के इलेक्शन लड़ेंगे, एक बार तो मंत्री बनना ही है। ये जो शरीर हमें मिला मौज करने के लिए नहीं मिला है, शरीर मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए। एक गुजराती भजन में बड़ा सुंदर लिखा है, अरे मिल्यो मनुजी अवतार मौज करीने। ये मानव जन्म मिला तो मौज करने के लिए नहीं है, पर हमने क्या किया? अरे मिल्यो रे मनुजी अवतार मौज करीने, के भाई भजो नहीं भगवान हेत धरी ने। भगवान का नाम नहीं लिया, हेत यानी प्रेम से मौज की। उसका परिणाम क्या हुआ? मरोगे ना, संसार से जाते हैं तो क्या मिलता है? अरे खासो जमडारी मार पेट भरी ने। अरे खासो भाई जमडारी मार पेट भरी ने। ए तू राम नाम संभार रे। ए मिलो मनुजी अवतार मौज करीने। मिलो मनुजी अवतार मौज करीने। भज नहीं रे भगवान हेत धरीने। भज नहीं रे भगवान हेत धरीने। अरे खासो भाई जमडोरी मार पेट भरीने। खासो जमडारी मार पेट भरीने। ए तू राम नाम सम्मार।
गया दिन पाछा फेर नया जी जी अजी मूरख मूड गिवा अरे भवसागर नी भूल पड़ी ने भवसागर की भूल पड़ी ने भवसागर नी भूल पड़ी ने भवसागर की भूल पड़ी ने बीत गया रे जुग चार फेरा तो फिरी ने बीत गया जुग चार फेरा तो फिरी ने अरे भजो नहीं भगवान हेत धरी ने भजो नहीं भगवान हेत धरी ने अरे खासो जमड़ोरी मार पेट भरी ने खासो जमड़ोरी मार पेट भरी ने तू राम नाम संभाले दस पड़ती में जुगती सुराख्यो जी 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 हरि नव मास निराधार अरे सुरती कीनी अलबेला से कीनी अलबेला से सुरती कीनी अलबेला से कीनी अलबेला से बाल धरो अवतार माया मोहिने ए भाई बाल धरो अवतार माया मोहिने माँ के गर्भ में थे तब प्रभु को याद किया मुझे तू बाहर निकाल मेरे परमात्मा ने किस ढंग से जुक्ति से रखा अंदर लेकिन जो ही जन्म हुआ बाहर आते क्या हुआ बाल धर्यो अवतार माया तो मोहिने बाल धर्यो अवतार माया तो मोहिने वो तो गर्भ के अंदर प्रभु से कवल किया वादा किया जन्म लिया जन्म लेते ही माया में ऐसा लिपटा कि हरि को भूल गया अरे मिलो रे मनुजी अवतार मौज करीने मिलो मनुजी अवतार मौज करीने अरे भजो रे नहीं रे भगवान हेत धरीने भजो नहीं रे भगवान हेत धरीने अरे खासो जमड़ोरी मार पेट भरीने खासो जमड़ोरी मार पेट भरीने हरि राम नाम संभाल संत ने अपना अनुभव कहा है महाराज क्या कहा कल जुग कुड़ोर बहेरुण जी 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 और इणरो आयो न पार रे जी अरे जप तप तीरथ कछु नहीं कीना 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 संत कहते हैं ये कलयुग झूठा है और इससे पार निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस कलिकाल में जप तप तीर्थ आप करोगे फिर उस भाव से नहीं कर पाते हो तो क्या करें तो कहा और कुछ कर सकते हो तो करो न करना एक काम करो क्या कल जुगे कुड़ोर बहेरुण
खासो जमरी मार पेट भरी ने, जमरी मार पेट भरी ने, हरि राम नाम संभार रे। अंत में संत ने कितना सुंदर कहा, गुरुगम पायो मन में समायो जी। जो गुरु ने मंत्र दिया वो हृदय में धारण किया, गुरुगम गायो मन में समायो जी। हरि जुगति करो जगया, अरे गंगा दास तो ध्यान सिखायो, गंगा दास तो ध्यान सिखायो, गंगा दास तो ध्यान सिखायो, गंगा दास तो ज्ञान सिखायो, रामदास महाराज दया तो करीने, रामदास महाराज दया तो करीने, अरे मिलियो मनुजी अवतार मौज करीने, मिलियो मनुजी अवतार मौज करीने, भज नहीं भगवान हेत धरीने, भज नहीं भगवान हेत धरीने, अरे खासो जमरी मार पेट भरीने, खासो जमरी मार पेट भरीने, ए तू राम नाम संभार रे। ये मानव जन्म महाराज भगवत भजन के लिए मिला। मनु जी के मन में विचार आया, अब भजन करना है, राज्य पुत्र को सौंपा है, जेठ सुतही राज मनु दीना, बड़े पुत्र को राज दिया और बरबस राज सुतही नृप दीना, पत्नी से कहा, शत्रुपा से देवी हम तो भजन करने के लिए जाना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है? शत्रुपा जी ने कहा, जहां आप जा रहे हो हम तो आपके साथ हैं। नारी समेत गवन वन कीना, पत्नी के साथ में वन को गए, सब तीर्थों को किया। देखिए तीर्थ करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, मन की पवित्रता बनती है। सब तीर्थ करके अंत में दोनों पति पत्नी धेनु नदी के किनारे नेमी शाण पहुंचे। या मुनियों को प्रणाम किया और कहा, हम भजन करने आए, हमें कोई मंत्र दीजिए ताकि हम उसका जप कर सकें। मुनियों ने मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहु सहित अनुराग, 12 अक्षर का मंत्र। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को लेके पति पत्नी दोनों जप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखिए साधना करने का क्रम बताया तुलसी बाबा ने। करही आहा रेसा के फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा,
हरि हे तू करन तप लागे, पुनि हरि हे तू करन तप लागे। बारी आधार मूल फल त्यागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होय, और अभिलाष निरंतर होए। देखहूँ नयन परम प्रभु सोए, देखहूँ नयन परम प्रभु सोए। पति पत्नी दोनों उस मंत्र को लेके जपने लगे, पर जपने के साथ में क्या कर रहे हैं? कर ही आहार। आदमी भोजन कैसा करता है, व्यक्ति जैसा भोजन करता है ना, वैसा उसका विचार होता है। ये पति पत्नी दोनों कंदमूल फल का आहार ले रहे हैं और भजन कर रहे हैं। माला जपते जपते देखिए 5000 वर्ष बीते, कंदमूल फल खाते तो मन के अंदर एक विचार आया। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो तुलसी बाबा ने लिखा है, मनु के और शत्रुपा के दोनों के मन में विचार आया कि जिसका हम नाम जप रहे हैं, जिस ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, वो ईश्वर कैसा है। सिर्फ कारण ही सुनने के नहीं है, आप कभी स्वयं भी मनन करें। अरे हम कभी आप सोचते हो, कोई सोचता हो तो हाथ खड़ा करके बताइए कि आपने कभी एकांत में बैठ के विचार किया कि जिस संसार को बनाया है ईश्वर ने, हमें जिसने बनाया है, वो ठाकुर कैसा है। मंदिरों में तो देखा है मूर्ति के रूप में, लेकिन वास्तव में वो साकार स्वरूप में कैसा है, दर्शन करने की इच्छा नहीं होती क्या? बोलिए, किसकी नहीं होती? हाथ खड़ा करके बताइए। इसका मतलब सभी तैयार हैं, अभी आए तो तैयार हैं। महाराज, इच्छा होने उसके प्रति हमें क्रियान्वित भी तो करना पड़ता है। ये इन्होंने जो ही 5000 वर्ष तक कंदमूल फल खाए तो मन में एक विचार आया कि जिस ईश्वर ने संसार को बनाया उसे हमें देखना है। और तुलसी बाबा ने तुरंत नीचे लिख दिया कि पुनि हरि हेतु कर्ण तप लागे। अब भगवान का पाना है, भगवान के दर्शन करने, इसलिए हमारा तप को कठोर किया। और क्या किया? बारी आधार मूल फल त्यागे। मात्र पानी पी रहे, वो कंदमूल फल भी छोड़ दिए। 6000 वर्ष तक कंदमूल फल को छोड़ के पानी के आधार पे रहे, फिर महाराज पानी को भी छोड़ दिया। अब तो मन में बहुत ज्यादा इच्छा तीव्र हुई और तुरंत तुलसी जी ने नीचे लिखा कि उर अभिलाष निरंतर होई, के देखूं नयन परम प्रभु सोई। अंतःकरण में बहुत इच्छा तीव्र हो रही है, अब तो उसके दर्शन करके ही रहेंगे। और महाराज फिर पानी छोड़ दिया। 7000 वर्ष तक वायु का आहार किया, फिर वायु को भी छोड़ दिया। न वायु सांस लेते हैं, पीना खाना तो बहुत दूर की बात है। 10,000 वर्ष तक उसी रूप में खड़े रहे। इतना कठोर तप किया
कि जब घर से आए थे तो रिष्ट पुष्ट थे, पर इतना त्याग करने से शरीर मात्र कंकाल के रूप में हो गए। इतना तप किया, उसके बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरिहर तप देख अपारा के मनु समीप गए बहु बारा। बार बार मनु जी के पास आए ब्रह्मा विष्णु महेश और कहा राजन क्या चाहिए, जो चाहिए सो मांगो। पर मनु जी ने एक की तरफ भी नहीं देखा। 28,000 वर्ष हुए और आकाशवाणी हुई, मांगो 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 भय नभ मांगो। आकाशवाणी मांगिए क्या चाहिए, राजन मांगिए 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 मांगिए। वो जैसे ही आकाशवाणी कानों के द्वारा हृदय में आई, राजा रानी के शरीर रिष्ट पुष्ट हो गए जैसे आज ही घर से आए हैं। मनु जी ने ऊपर की तरफ देखा, फिर आवाज आई क्या चाहिए। मनु ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे जो अनाथ हित हमें परने तो मांगई मोइया वर देऊ। जो अनाथ हित हम परने तो मांगई मोइया वर देऊ। जो स्वरूप बस शिव मन माई, जय कारण मुनि यतन कराई। जो भुसुंडी मने मानस हंसा, सगुनिय गुण जय निगम प्रशंसा। दो दर्शन मेरे राम दरस कौआ किया प्यासी रे। दो दर्शन मोरे राम, देखो हम स्वरूपी भारी लोचन, करो कृपा प्रणितारित मोचन। देखो हम स्वरूपी भारी लोचन, करो कृपा प्रणितारित मोचन। भगत बचल हरि दीन दयाला, भगत बचल प्रभु कृपा वो निदाना। हे विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववासी प्रगटे भगवाना। दो दर्शन मोरे राम दरस कौआ किया प्यासी
रे। मनु जी ने दोनों हाथ खड़े किए और कहने लगे, अगर आप हम अनाथों से स्नेह करते हैं, जो अनाथ हम हित पर नहीं हो, अगर हमसे आप स्नेह करते हैं तो मोई मांगो यह वर देऊं, तो आप मुझे एक ये वरदान दीजिए। वापस आवाज आई, क्या चाहिए? नारद जी की दशा देख के मनु जी संभल गए थे। नारद जी ने कहा था ना आपन रूप। मनु ने सोचा हम कह देंगे अपना दर्शन कराओ तो क्या पता क्या बन के आए, मानव बन के आए, घोड़ा बन के आए, बंदर बन के आए, उस ईश्वर सर्वभूताना। तो क्या कहा, जो स्वरूप बस शिव मन माई, जो आपका स्वरूप भगवान शंकर के मन में बसा हुआ है। शंकर के मन में कौन सा रूप बसा हुआ है? शंकर जी कहते हैं, बंधु बाल रूप सोही राम। फिर क्या कहते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी जी के मन रूपी मानस का हंस है, जो रूप भुसुंडी जी के मन का कौन सा स्वरूप बसा हुआ है भुसुंडी जी के मन में? भुसुंडी जी कहते हैं, इष्ट देव मन बालक रामा। हमें उस राम रूप के दर्शन करने हैं। देखो हम स्वरूप भरी लोचन, करहूं कृपा नतारित मोचन। आप कृपा करें, हम उस रूप के दर्शन करवाए। भगत वसल प्रभु कृपा निधाना, भगतों के वश में है मेरा हरि, इसलिए प्रभु प्रकट हुए। विश्ववास जो पूरे संसार में निवास करता है और पूरा संसार जिसके अंदर है, वो एक स्वरूप लेके प्रगटा। कैसा रूप है राम जी का? नील सरोरहु नीलमणि, नील नील धरसा, लाजही तनु शोभा निरखी, के कोटि कोटि सतकाम। हे ब्राह्मणों उठो और अपने अपने घर जाओ। ये भोजन आप लोगों के करने योग्य नहीं है, क्योंकि भयहूं रसोई भूसर मासु। इस असुर ने दो काम साधने की कोशिश की। उसने सोचा मांस भूसर से, अब देखिए अगर मांस परोसा जाएगा तो क्या ब्राह्मणों को दिखेगा नहीं कि सात्विक भोजन और असात्विक भोजन में फर्क नहीं लगता क्या? पर उसने क्या किया, मांस भूसर को अपनी आसुरी माया से मिष्टान बना दिए। तो उसने सोचा कि जैसे ही ब्राह्मण भोजन करना शुरू करेंगे, आधा भोजन करेंगे और मैं अपनी आसुरी माया को खींच लूंगा और ब्राह्मणों की थाली में मांस भात भूसर हो जाएगा। तो उससे दो हो गए, एक तो ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और फिर ब्राह्मण राजा को श्राप दे देंगे। उसने ये दो बात सोची थी, लेकिन ब्राह्मणों ने जैसे ही भगवान को आह्वान किया, देखिए हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहीं कहना चाहिए लोगों को भोजन करना भी नहीं आता। जब भी प्रसाद पाएं, आंख बंद करके पहले प्रभु का आह्वान करें, भगवान को आह्वान करें और उसके बाद में महाराज भोजन शुरू करें। बड़ा नियम है इसका भी। भोजन करें, कभी भी थाली में जूठन न छोड़ें, कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। नारद जी को पूछा, एक कचरे के ढेर के अंदर से एक कचरा हटा के जूठी रोटी को उठा के एक नंगे बदन व्यक्ति रोटी खा रहा था। नारद जी को पूछा कि ये किस पाप की कर्म से इसको ये स्थिति मिली है। नारद जी ने कहा, ये पाप नहीं, इसने पिछले जन्म में भोजन करते समय बहुत जूठा छोड़ा था, ये अपना छोड़ा हुआ जूठा ही वापस अब खा रहा है।
भोजन को कभी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो भोजन ही नहीं कहते। अब माताएं इतनी बैठी हैं, सही सही कहिएगा, आपके घर में जब रोटी बनती है तो अपने बच्चों से, अपने पति से, घर वालों से आप क्या कहती हैं? खाना खा लें, यही कहती है ना? सही सही कहिएगा, कौन नहीं कहता खाना खा लें? ईमानदारी से मानस जी के सामने हाथ खड़ा करके कहिएगा। आप लोगों को मालूम ये खाना शब्द का अर्थ क्या है? खा ना, जो नहीं खाने योग्य होता है उससे कहते हैं खाना। या हम लोग खाना नहीं कहते, वैष्णव लोग तो भोजन कहते हैं, और फिर उसको भगवान को भोग लगा के खाएं तो प्रसाद कह देते हैं, प्रसाद पाएंगे। साधु महात्मा प्रसाद कहते हैं, नहीं प्रसाद पा लिया क्या? भोजन कहना चाहिए, पर भोजन नहीं कहते। पता नहीं कौन सी तरफ जा रहा है ये समाज, मालूम नहीं। बालक अपनी माताओं को क्या कहते हैं? मम्मी। और माँ बड़ी खुश होती है, मेरा बेटा मुझे मम्मी कह रहा है। अब उनको मालूम नहीं मम्मी किसको कहते हैं, सबको मालूम है। ये जो पढ़ी लिखी है उनको सबको मालूम है ये मम्मी शब्द मिस्र भाषा का है, वह मम्मी मुर्दे को कहते हैं। भारत में मम्मी मम्मी नहीं कहते थे, हमारे यहां तो मैया कहते हैं, मां कहते हैं। पर बेटा मम्मी कहता है, मां खुश होती है, मार छोर मम्मी क्यों? बताइए। रोटी खाइए, भोजन कहिए, और भोजन करते समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए। क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं मेरे प्रभु से, तुम ही निवेदित भोजन कराए। अयोध्या कांड नहीं देखिए यहां पे। तुम ही निवेदित भोजन प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। तुम ही निवेदित भोजन करें, आपको भोग लगा के जो भोजन करें। भोजन करें, प्रभु को पहले भोग लगाएं। तो जैसे ही ब्राह्मणों ने भगवान को भोग लगाया, आह्वान किया और आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों घर जाइए, ये भोजन आपके योग्य नहीं है। क्योंकि भई रसोई भूसर मासु, शब्द उठे मानी विश्वासु, सबके सब ब्राह्मण खड़े हो गए। राजा कुछ समझता कुछ कहता उससे पहले ही ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, तुमने हमको परिवार सहित निमंत्रित करके अभिष्ट भोजन करवा के हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की। हम तुम्हें श्राप देते हैं, ये आचरण किसी साधु पुरुष का नहीं है, ये आचरण तो असुरों का है, ये असुर वृत्ति के लोग करते हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तू परिवार सहित असुर बनेगा। तू हमें परिवार सहित हमारा धर्म भ्रष्ट करने का सोचा तो तेरा सर्वस्व नाश होगा। 1 वर्ष के भीतर भीतर तेरे कुल में कोई जलदाता भी नहीं रहेगा और तू परिवार सहित असुर बनेगा। उसी समय आकाशवाणी पुनः हुई, ब्राह्मणों, राजा का दोष नहीं, राजा तो छला गया है। काल पाय मुनि सुन सोही राजा। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे भरद्वाज जी से कि हे मुनि, समय पाके वही राजा, कौन? प्रताप भानु, समाज सहित असुर बना है। कौन क्या बना? प्रताप भानु रावण बना। 10 सिर, जिसके 10 तो सर हैं, 20 भुजा। देखिए, रावण का नाम जन्म से रावण नहीं था। रावण का नाम जन्म के समय दशकंधर था। ये रावण नाम तो बाद में पड़ा। जब रावण ने कैलाश को उठाया और भगवान शंकर का सिंहासन डोलने लगा, उमा ने कहा, क्या बात है बाबा, ये हिल क्यों रहा है कैलाश? शिव ने ध्यान लगा के देखा, ओहो,
मेरा भक्त कैलाश उठाए हैं। शंकर ने अपना चरण दबाया, कैलाश नीचे गिरा, रावण के दोनों हाथ नीचे दब गए, निकले नहीं। तो रावण दर्द से कहरा के जोर जोर से रोया, इतना जोर जोर से रोया महाराज कि रोने के कारण उसका नाम पड़ा रोवण, और रोवण से हुआ रावण। नाम तो बचपन में दशकंदर था, रावण नहीं था। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, 20 तो उनकी भुजाएं। रावण नाम वीर बड़ी बंडा। छोटा भाई जो प्रताभानु का छोटा भाई था अरिमर्दन, वो क्या बना? कुंभकर्ण। कुंभ कहते हैं घड़े को, कर्ण कहते हैं कान को, जिसके घड़े के समान विशाल कान, विशाल देह का धनी। जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वो विभीषण बना। देखिए किस कुल में जन्म हुआ इनका? ब्राह्मण कुल में, ब्रह्मा जी के कुल में। ब्रह्मा के पुत्र प्लस जी उनके पुत्र विश्रवा, विश्रवा की संतान है, लेकिन असुर बने। क्यों? क्योंकि एक बार सोमाली नाम का असुर आकाश मार्ग से घूम रहा था, तो उसकी नजर कुबेर जी के ऊपर पड़ी। कुबेर जी को देख के वो मोहित हो गया। किसी से पूछा कि ये भद्र पुरुष कौन है? किसी ने कहा ये विश्रवा के पुत्र हैं। तो घर पे आके अपनी बेटी कैक्सी से कहा कि बेटी तुम जाके विश्रवा से विवाह कर लो, ताकि मेरे भी ऐसे ही नाती होंगे। तो हमारे मारवाड़ में कहते हैं पिता से पुत्र, देश से घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़म थोड़ा। महाराज पिता जैसा पुत्र होता है, देश जैसा घोड़ा होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा तो अंश आता ही आता है। तो जाओ और तुम ब्याह कर लो। केकसी पिता की आज्ञा का पालन करके आई है विश्रवा के पास। मुनि ने पूछा सुंदरी क्यों आई हो, क्या प्रयोजन है आपका? तो केकसी ने कहा आप तो ध्यान दृष्टा महात्मा हो, ध्यान लगा के देख लो मैं क्या इच्छा लेके आई हूं। मुनि ने ध्यान लगा के देखा और कहा अरे तू प्रदोष काल में पूजन के समय, भजन के समय ये भाव लेके आई हो, संतान प्राप्ति की। जाओ तुम्हारे संतान तो होगी पर असुर व्रति की होगी। केकसी ने कहा आपसे पानी ग्रहण करके, आपके शुक्र से उत्पन्न अगर संतान असुर हो तो फिर आपसे पानी ग्रहण का क्या औचित्य? कुछ तो कृपा करें। विश्रवा ने कहा देवी तुम तीसरे प्रदोष काल में आई हो, इसलिए 3 संतान तुम्हारे असुर व्रति की होंगे और 1 हरि का अनन्य भक्त होगा। तो रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा ये तीनों तो असुर व्रति के थे और विभीषण हरि का अनन्य भक्त हुआ। तीनों भाई बचपन में ही माता पिता से आज्ञा लेके तपस्या के लिए निकले, कठोर तप किया। भगवान शंकर कह रहे हैं उमा, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के कठोर तप को देख के मैं और ब्रह्मा दोनों रावण के पास गए और सबसे पहले रावण से कहा वर मांग, तुझे क्या चाहिए? जब रावण को मांगने का कहा तो रावण ने क्या मांगा? हम काहू के मरहीन मारे, हम काहू के मरहीन मारे, हम किसी से मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं हो सकता भाई, जो मृत्युलोक में जन्म लेता है उसे एक दिन तो जाना पड़ता ही है, क्योंकि इस लोक का नाम ही इसलिए मृत्युलोक है। कुछ संशोधन करो। रावण ने देखा संसार के सुख तो स्वर्ग में है और जितना धन है वो नागलोक में है। ये पृथ्वी के मानव तो अपने दुखों में ही दुखी हैं। तो क्या मांगा? और हम किसी से नहीं मरे। अगर आप छोड़ने का कह ही रहे हो, वानर मनुजे जात दो बारे, वानर मनुज जात दो बारे,
हमें ब्रह्मा मिली ते बरु दीना। जैसे ही रावण ने कहा वानर मनुष्य दो को निकाल दें, बाकी हम किसी से नहीं मरे। शंकर कहने लगे हे उमा, मैंने और ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। अब रावण को वरदान देके पुनि प्रभु कुंभ कर्ण पही गए हूं। ही बिलो की मन विस्मय भय हूं। ही बिलो की मन विस्मय भय हूं। जे एही खले नित करब आहारो। ओ यही सब उजारी संसारो। ओ यही सब उजारी संसारो। शारदा प्रेरिता सुमति फेरी। मांगे सीमा से नींद छटके। रावण को वर देख के कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण को देख के ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, अगर ये व्यक्ति नित्य आहार करेगा तो कुछ ही काल में ये पूरा संसार उजड़ जाएगा। और फिर पीछे लोगों को खाने को कुछ नहीं रहेगा। इसका कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की मानसिकता को टटोला कि भाई ये तपस्या करने बैठा तो ये क्या मन मांगने को बैठा। कुंभकर्ण जब तपस्या करने बैठा तो मन में विचार करके बैठा था कि हमें जब वरदान मांगने का कहेंगे तो हम इंद्र का सिंहासन मांगेंगे, स्वर्ग का राज मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र वर मांग। और सरस्वती जी से ब्रह्मा ने कहा कि आप जाके इसकी जिब्या पे बैठ जाइए। जब हम इसे मांगने का कहें तो आप इसकी जीभ को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, थोड़ा सा। कुंभकर्ण को कहा बोल क्या चाहिए। मांगना तो था कुंभकर्ण को इंद्रासन और मांगा क्या, निंद्रासन के। तथास्तु। अरे महाराज इंद्रासन नहीं चाहिए, मुझे तो इंद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तूने पहले निंद्रासन मांग लिया और हमने दे दिया, अब तो इंद्रासन का क्या करेगा। अरे महाराज वो तो मेरी जिब्या फिसल गई। ब्रह्मा जी ने कहा तेरी फिसली कि मैंने फिसलाई वो तो झरी जाने, पर तूने मांग लिया दे दिया बस, तो फिर मेरे जीवन का क्या अर्थ महाराज, मैं नींद में रहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देख तूने मांगा वो हमने दे दिया, पर अब एक संशोधन कर सकते हैं कि तू 6 महीने सोता रहेगा, एक दिन उठेगा और फिर खा पी के सो जाएगा 6 महीने के लिए। ये इतना संशोधन हो सकता है। तुलसी जी ने लिख दिया शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास चटकेरी। 6 महीने की नींद दे दी। अब कुंभकर्ण को वर दे के विभीषण के पास आए। गए विभीषण पास पुनी के कहूं बर मां। गए हूं विभीषण पास पुनि कहूं पुत्र बर मांगते, मांगो भगवत पद के कमल अमल अनुराग। विभीषण से कहा क्या चाहिए, भक्ति का वरदान मांगा, हरि चरणों में प्रेम बना रहे। तथास्तु।
तीनों भाई वर लेके प्रसन्न होके घर को चले। शंकर कह रहे हैं, उमा, मैं नाम का दानव जिसकी बेटी का नाम मनोदरी, मैंने सोचा कि ये रावण आने वाले समय में असुरों का राजा होगा, तो अपनी बेटी का विवाह रावण के साथ में कर दिया। मनोदरी का अति सुंदर सुशील सर्वगुण संपूर्ण पत्नी को पाके रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। छोटे भाइयों का भी विवाह करवाया। अब रावण घूमने लगा कि कहां बैठ के मैं अपना राज्य करूं, मेरी राजधानी कहां बनाऊं। पूरे भूमंडल को देखा है तो रावण को एक नगरी दिखी। समुद्र के बीच में 3 पर्वत, नील, सुबेल और सुंदर, उनके ऊपर बनी हुई सोने की एक नगरी, जिसका नाम क्या, बोलिए, अरे जोर से बोलिए ना, लंका। नाक लोगों की भोगावती, स्वर्ग की अमरावती, इन दोनों से ही सुंदर और सब भोगों से सुशोभित एक नगरी जिसका नाम लंका। इतनी सुरक्षित के अंदर महाराज परिंदा भी न पर मार सके। लंका का निर्माण रावण ने नहीं किया था। लंका का निर्माण तो महाराज भगवान शंकर की इच्छा से विश्वकर्मा जी ने किया। पार्वती जी ने एक बार शिव से कहा, बाबा हमारे लिए भी तो एक घर होना चाहिए, मेरी भी तो इच्छा होती है, मेरे भी बेडरूम हो, मेरे भी ड्राइंग रूम हो, मेरी भी किचन हो, मैं झाड़ू पोछे करूं, सफाई करूं। शिव ने कहा, री देवी हम मकान बनाएंगे तो कोई हमें रहने नहीं देगा। उमा ने कहा, हम तो ब्याह के आई जब से कभी देखा नहीं कि आपके मानस में भी आया मकान बनाना है, रहने कौन देगा, नहीं बनाया हो तो रहने दे, अब तो बनाना ही पड़ेगा इस बात पे। तो शिव ने कहा, देवी मत जिद करो। उमा ने कहा, नहीं नहीं बनाओगे तो हम तो अपने पीर चली। भोलेनाथ ने सोचा शाम को ही गड़बड़ होगा, कौन भांग बना के देगा। ठीक है भाई, पर एक बात है, अगर हम बना तो देंगे फिर उसमें हमें कोई रहने नहीं देगा तो फिर दोबारा कभी मत कहियो। उमा ने कहा, मंजूर है। भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा, एक ऐसी सुंदर नगरी का निर्माण करो जो संसार में अपने आप में अद्भुत हो, ऐसी न तो बनी न है। विश्वकर्मा जी ने इस सागर के बीच में त्रिकूट पर्वत पे महाराज इस नगरी का निर्माण किया, जिसका नाम लंका रखा। जैसे ही नगर तैयार हुआ, अब गृह प्रवेश के लिए शिव ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्र को ले जाइए, प्लस जी को लाए, यज्ञ करवाया, मुनि को भोजन करवाया। और जैसे ही भोजन करवाया, शिव ने कहा, चलो मुनि आपको हम नगर दिखा लाते हैं। पूरी नगरी को घुमाया और कहा, आप हमारे यहाँ आए, यज्ञ करवाया, गृह शांति, भोजन किया, हम आपको दक्षिणा में क्या दें। शंकर तो भोला है ना, क्या दें। मुनि ने कहा, मांगो तो मिल जाएगा। शिव ने कहा, हाँ। तो कहा, बाबा आप तो कहोगे तो विश्वकर्मा जी और बना देगी, ये नगरी हमको दे दो ना। शिव ने उमा की तरफ देखा, कहा, देवी जल्दी करो, नहीं तो कैलाश में कोई अतिक्रमण कर लेगा। ये बात रावण ने स्वयं अपने शब्दों में स्वीकार की है। मनोदरी को कहते हुए रावण ने कहा कि अरे देवी, एक दिन शंकर मेरे घर आए, अरे मेरे दादा को नेमत जिमाए, अरे मेरे दादा को नेमत जिमाए, अरे करवा भोजन और दी है लंका दान, नार मेरो क्या करे भगवान। मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे शंभु का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे भोले शंभु का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान।
दिन शंकर मेरे घर आए, एक दिन शंकर मेरे घर आए, हे मेरे दादा को निमत जिमाए, मेरे दादा को निमत जिमाए, हे मेरे दादा को निमत जिमाए, मेरे दादा को निमत जिमाए। करवा भोजन और दी है लंका दान, नार मेरो क्या करे भगवान। मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे बोले शंभु का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। इन हाथों से कैलाश उठाया, इन हाथों से कैलाश उठाया, शीश काट शिव चरण चढ़ाया, शीश काट शिव चरण चढ़ाया, हे शीश काट शिव चरण चढ़ाया, शीश काट शिव चरण चढ़ाया। भोले ने मोए शंभु ने मोए, भोले ने मोए दिया अभय वरदान, शंभु ने मोए दिया अभय वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे बोले शंभु का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। मौसम कौन बलशाली जग में, मौसम कौन बलशाली जग हे में, मौसम कौन बलशाली जग में, मौसम कौन बलशाली जग में। हर थर कांपे धरती नभ में, थर थर कांपे धरती नभ हे में, थर थर कांपे धरती नभ में, थर थर कांपे धरती नभ में। भाई मेरो बंधु मेरो, भाई मेरो कुंभकर्ण बलवान, भाई मेरो कुंभकर्ण बलवान, नार मेरो क्या करे भगवान। मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे बोले शंभु का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। मनोदरी पिया को समझावे, मंजोदरी पिया को समझावे, मनोदरी पिया को समझावे, मंजोदरी पिया को समझावे। तुलसी के सत को समझ न आवे, तुलसी के सत को समझ न आवे, तुलसी के सत को समझ न आवे, तुलसी के सत को समझ न आवे। हरि की प्रभु की, हरि की भावी है बलवान, प्रभु की भावी है बलवान, नार मेरो क्या करे भगवान। मुझे शिव शंकर का वरदान, मुझे बोले शंभु का वरदान, नार मेरो क्या करे भगवान। रावण ने शिव ने कहा था मनोदरी से कि मनोदरी एक दिन शंकर मेरे घर आए, मेरे दादा को निमित्त जिमाए, करवा भोजन और दी है लंका दान, नार मेरो क्या करे भगवान। इस समय लंका के ऊपर कुबेर जी का अधिकार है, क्योंकि कुबेर भी तो विश्रवा के ही पुत्र है ना,
रावण ने कुबेर के सैनिकों को मार भगाया और अपनी राजधानी बनाई लंका को। सब लोकपालों को जीता है। एक दिन रावण अपने राज्यसभा में बैठा, पुत्र पुत्र नाती सब बैठे, मंत्री सैनिक। अहंकार में गर्वित होकर रावण कहने लगा कि ये मैं स्वर्ग में जाता हूं तो देवता लोग स्वर्ग छोड़ के भाग जाते हैं, गंधर्व लोग जाता हूं तो वो भाग जाते हैं, पर कहते हैं कि शत्रु को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। पर कैसे मारूं, वो तो सन्मुख युद्ध ही नहीं करते, उनको कैसे मारा जाए। सलाहकारों ने कहा महाराज ऐसा कीजिए, देवताओं का भोजन बंद कर दीजिए, तो भूख से व्याकुल होकर देवता बाहर निकलेंगे तो हम उनका संहार करेंगे। तो देवताओं को भोजन कौन देता है कि ये पृथ्वीलोक पे जो ब्राह्मण ऋषिगण मुनिगण जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की हव अग्नि से देवताओं को पुष्टता मिलती है। रावण ने अपने अनुचरों से कहा कि पूरे भूमंडल में फैल जाओ, जहां जहां यज्ञ होता है यज्ञ बंद करवाइए। रावण के अनुचर पूरे भूमंडल में फैल गए। सीधा भाव तो यह था, लेकिन एक और इसका अंत और भाव है महाराज। रावण ने पहले ब्रह्मा जी से यह मांगा कि दो से मेरी मृत्यु और किसी से न हो, वानर मनुष्य जात दो बारे। फिर घर आने के बाद में विचार किया ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। वापस जाके तपस्या की, वापस तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कहा मैं मानव और वानर उनसे भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा फिर भी कम करो अभी, तो कहा वानर से न मरूं। ठीक है, अब मानव अकेला रहा। फिर मन में विचार किया क्या पता मानव के यहां कोई जन्म लेके मार देगा, तो फिर तपस्या की और कहा मैं मानव के शुक्र से उत्पन्न किसी भी जीव से न मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। रावण निश्चिंत हो गया, अब तो मेरी मृत्यु किसी से होगी ही नहीं। एक दिन नारद जी ने कहा तू जिस सोच में घूम रहा है ना, वो सोच तेरा दिमाग से निकाल दे, तेरी मृत्यु होगी और मानव से होगी। रावण ने कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि किसी मानव के शुक्र से उत्पन्न व्यक्ति से मेरी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा जो तुझे मारने वाला है ना, वो पुरुष के शुक्र से नहीं, वो यज्ञ के द्वारा प्रकट होगा, उसका प्राकट्य यज्ञ से होगा। रावण ने इसलिए अपने अनुचरों से कहा कि पूरे भूमंडल में फैल जाओ, कहीं कोई यज्ञ नहीं होना चाहिए। यज्ञ होगा ही नहीं तो कहां से मेरे मृत्यु का कारक होगा। अब असुरों को यज्ञ बंद करवाने के लिए कहा था, पर असुरों ने क्या किया, ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को मारना शुरू किया। यज्ञों को विध्वंस करते हैं सो करते ही हैं। ब्राह्मणों के गांव में आग लगा रहे हैं, गौशालाओं में आग लगा रहे हैं, चारों तरफ महाराज अधर्म ही अधर्म है। तुलसी जी ने लिखा अति भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनहि नहीं काना। इतना भ्रष्टाचार फैला, इतना भ्रष्टाचार फैला महाराज कि कहीं धर्म का तो कोई सुनने को ही नहीं मिलता। भूमि बड़ी दुखित होगी, पृथ्वी व्याकुल हुई और विचार करने लगी चारों तरफ धर्म का हास देख के भूमि व्याकुल हो गई, अकुला गई। विचार करने लगी मेरे ऊपर ये इतनी वनमाला, इतने बड़े बड़े पहाड़, नदियां, सागर, इनका भार मुझे किंचित मात्र भी नहीं लगता। मैं एक दुष्ट के भार को सहन नहीं कर पा रही हूं। दुखी होके गौ का रूप धारा, गाय का रूप धर के वहां आई हैं सुमेरु की पहाड़ियों में, जहां देवता लोग बैठे हैं। देवताओं के पास में आके पृथ्वी ने अपना दुख प्रकट किया। निज संताप सुनाई सिरोई, अपना संताप दुख सुना के रोने लगी, कहने लगी आप लोग मेरी सहायता करो। देवता लोग कहने लगे हम क्या सहायता करें, हम तो सब गिन गिन के दिन निकाल रहे हैं, बैठे नहीं है चुप के यहां। पृथ्वी ने कहा तो मैं किसको जाके कहूं। देवताओं ने कहा जिसने हमें बनाया सब उसके पास चलते हैं। सब मिलके ब्रह्मा जी के पास गई।
ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग यह ना सोचिए कि भाई रावण मेरा परपोत्र है इसलिए मैं पक्षपात करता हूं, ये दुष्ट कोई पोते परपोते नहीं है, पर क्या करूं, मेरा काम मारने का नहीं है, ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, मेरा काम है जन्म देने का। अच्छा तो ये मारने का काम भोलेनाथ करते हैं, तप बल शंभु कर ही सहारा, चलो शंकर जी के पास। सब शंकर जी के पास आए, शिव से कहा आप रावण का नाश करें, हमें इसके भय से मुक्त करें। शंकर जी ने कहा रे तुम लोग ये ना सोचियो कि रावण मेरा शिष्य है, मेरा भक्त है, इसलिए मैं रावण से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। पर ये ब्रह्मा जी साथ में थे जब हमने उसे वरदान दिया था, उसने कहा हम किसी से मरेंगे नहीं, अब अगर हम युद्ध भी करेंगे तो वो हमसे मरेगा तो नहीं। हाँ एक उपाय है, अगर हम क्रोध करके तांडव करें तो उसमें कोई वचन बाध्य नहीं होता, फिर तो जाना पड़ेगा, फिर तो रावण के साथ तुम लोगों को भी जाना पड़ेगा, तुम लोगों को नहीं जी हमको तो रहना, तो तुमको रख के उसको मारूं ऐसा मेरे पास साधन नहीं है। तो अब हम क्या करें, कहां जाएं? शंकर ने कहा हम सभी हरि के पास चलते हैं, वही भक्तों की पीड़ा को हरने वाला है, उसके पास चलते हैं। कहां चले? किसी ने कहा क्षीर सागर समुद्र, किसी ने कहा बैकुंठ, सब अपने अपने मत कह रहे हैं। अब महाराज उसका कोई एक तो ठिकाना है नहीं। प्रभु के तो महाराज अनेकों नाम है, अनेकों धाम है। शंकर कहने लगे हे उमा, सब अपने अपने भाव कह रहे हैं, कोई कह रहा वहां चलो, कोई कह रहा वहां चलो, कोई कह रहा वहां चलो। जब सबने अपने मत बताए तो उस समाज में मैं भी था, मैंने सबसे कहा देश काल विधि विधि सहुमाई कौनी का जहां प्रभु नाही। ऐसी कौन सी दिशा, ऐसा कौन सा देश, ऐसा कौन सा काल जहां मेरा हरि नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र व्यापक है। देवताओं ने कहा वो तो हमें भी मालूम है, पर ये सर्वव्यापी काम नहीं आता, जो यहां जवाब दे उसको चाहिए, वो कहां से लाएं उसको बताओ। शंकर कहने लगे वो सर्वव्यापक तो है, पर उसको लाने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो फिर वो कैसे आएगा? शिव ने कहा मैं अपना अनुभव कहता हूं। क्या? प्रेम ते प्रगट हो मैं जान। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां खड़े हो वहां पुकारो उसे। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। हर लकड़ी के अंदर अग्नि है, पर लकड़ियों का ढेर पड़ा रहेगा, अग्नि नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी। उन दो लकड़ी को लेके घर्षण करोगे, अरणि मंथन करोगे तो महाराज लकड़ी में आग उत्पन्न हो जाएगी। हर कण में मेरा हरि है, हर कण में मेरा प्रभु है। पर जब तक ये जो आपका हृदय है ये रागी है, रागी से उस हृदय में वैराग्य भाव वाला जो परमात्मा है उसको प्रेम से पुकारोगे तो वो यहीं प्रकट हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस वैरागी को रागी करने की जरूरत है, और वो रागी कब होगा? जब प्रेम से तुम पुकारोगे। इसलिए तो मेरे प्रभु ने वाल्मीकि जी से कहा था कि महाराज मैं कहां जाके रहूं, सीय सौमित्र सहित तह जाऊं। अकेला तो मैं हर के अंदर बैठा हूं,
हर व्यक्ति में मैं बैठा हूं, अकेला तो हूं, लेकिन मैं अकेला होता तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं, पर ये मेरे साथ में 2 सदस्य और हैं, इनको लेके जाना जगह सही चाहिए, क्योंकि एक तो लखन है, एक जानकी, एक वैराग्य है और एक भक्ति है। ईश्वर तो है हमारे, लेकिन वह बोलता नहीं है। जब तक जीवन में वैराग्य और भक्ति नहीं होगी तब तक महाराज वो बोलेगा नहीं। ये 2 ही तो चाहिए, और उन दोनों के साथ में ईश्वर को बैठाने के लिए स्थान भी तो चाहिए। वो वैरागी है, उसे रागी करें, पुकारे, वो यहीं प्रकट हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शंकर ने कहा, हे उमा, हमने जैसे ही ये कहा, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। मेरा वचन सबको प्रिय लगा और ब्रह्मा ने मेरी सराहना की, साधु 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 कहते। मैं, ब्रह्मा, देवता और पृथ्वी सब मिलके वहीं खड़े होके हे उमा प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता नाचने लगे, बड़े खुश होके जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, रुको रुको, कहां जा रहे हो? कहा महाराज अब तो आकाशवाणी हो गई, भगवान ने कहा मैं बहुत जल्दी अवतार लूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने पीछे का सुना नहीं क्या? क्या कहा प्रभु ने? नारद जी के सब वचनों को सही करूंगा। क्या कहा था नारद जी को? नारद जी ने भगवान को क्या कहा था? कपिया करती कीन हमारी, कि करहीं की सहाय तुम्हारी। वानर कहां से आएंगे? यहां छुप छुप के बैठे हो तो जाओ वानर बन के मेरे प्रभु की सेवा में लग जाओ। अब महाराज किसी आदमी को कहें कि वानर बन जाओ तो कौन पीछे पूंछ लगाए? देवता विचार में पड़ गए। देवताओं को विचार में देख के हमारे भोलेनाथ ने सबसे पहले हाथ खड़ा करके कहा, मेरे भगवान की सेवा के लिए सबसे पहले वानर हम बनेंगे। पार्वती जी ने कहा, बाबा हम भी साथ में चलेंगे। शिव ने कहा, अरे देवी हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, आपको साथ में चलोगी तो फिर विवाह करना पड़ेगा और हम इस अवतार में विवाह करेंगे नहीं। उमा ने कहा, हमने कब कहा आप विवाह करिए, हम तो आपको ये कह रही है कि हम आपके साथ में अवतार लेंगे। शिव ने कहा, जब अवतार लोगी तो विवाह करना ही पड़ेगा। उमा ने कहा, आपने हमें अपने आधे अंग में स्थान दिया। शिव ने कहा, इसलिए तो आपको अर्धनारीश्वर कहते हैं। शंकर ने कहा, तो क्यों ना आप और हम दोनों सम्मिलित रूप से अवतार लें। शिव ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया कहा तूने। शंकर और पार्वती, शिव उमा दोनों सम्मिलित रूप से अवतरित हुए। किसके रूप में मालूम है? हनुमान जी के रूप में। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का जो विग्रह है वो शंकर है, और ये जो पीछे पूंछ है ना, ये पार्वती है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, और देवता चेतन धरई, और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। बाकी देवताओं की पूजा हो तो ठीक है, नहीं तो हनुमान जी की कर लें, सबकी हो जाएगी। शंकर के उपासक हैं, शिव हैं, शक्ति के उपासक हैं तो शक्ति हैं, और 2 विष्णु के उपासक हैं तो सीताराम जी हृदय के अंदर हैं। सबको एक साधे सब सधे। पर महाराज एक बात ध्यान रखिए, ये कलिकाल है, कलिकाल ये अर्थ का युग है। यहां तो कुछ मिले तो लोग पूजा ही करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा इस युग में, वर्तमान में, व्यक्ति को रुपए चाहिए।
आप कितनी भी लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, अगर भाग्य में लक्ष्मी नहीं है तो लक्ष्मी जी नहीं देगी। अगर भाग्य में लक्ष्मी नहीं है फिर भी लक्ष्मी की अगर प्राप्ति करनी है तो मैं आपको कहता हूं व्यासपीठ से 100% हनुमान जी की शरण में जाइए, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। अगर धन चाहिए, सीता जी ने अष्ट सिद्धियां 9 निधियां थी, वो हमारे बाबा को दे दी। कहा बेटा आगे कलिकाल है और माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, बेटा बाप से जाके 100 रुपए मांगेगा तो बेटा बाप नहीं देगा, क्या करेगा 100 पैसे? 100 रुपए बहुत बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, और वही बेटा माँ के पास जाके कहा मम्मी मुझे 100 रुपए चाहिए, ले बेटा ले, ले। माँ दे देगी। जानकी जी ने कहा हम माँ हैं, कलिकाल में लोग बड़े छलिया होंगे, झूठ मूठ के आंसू बहा के हमसे मांग लेंगे, हमको देना पड़ेगा, इसलिए बेटा ये हमारी जितनी है संपदा हम तुम्हें देते। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अगर रुपए चाहिए, धन चाहिए तो हनुमान जी का पूजन करें महाराज। मैं ये तो नहीं कहता कि आप मुकेश अंबानी बन जाओगे, पर आपका जितना काम है उतना हो जाएगा, जितनी आवश्यकता उतनी आपको मिलती रहेगी, ध्यान रखिएगा। कोई कहे महाराज हमें रुपए नहीं चाहिए, तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता, डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं। मैं आपको एक बात कह दूं, नित्य सुबह उठिए, नहा धो के लोटा लीजिए तांबे का, उसमें अपने दाहिने हाथ की ये सबसे तर्जनी अंगुली को डुबोइए और 9 हनुमान अष्टक का पाठ करें और फिर उस जल को पी लीजिए, नित्य करते रहें। मैं ये नहीं कहता कि बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, हो सकता है पूर्ण ठीक ही हो जाए, बाकी महाराज आपको उस बीमारी जनित वेदना नहीं होगी, क्योंकि तुलसी जी ने लिखा नासे ही रोगे अरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कोई कहे महाराज हम तो स्वस्थ हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, तो हमें तो महाराज मनु शत्रुपा जी की तरह इच्छा हो रही है कि राम जी के दर्शन करें। एक बात ध्यान रखिएगा, कितना ही राम राम करो, राम जी के दर्शन ऐसे नहीं होंगे बिना ये पूंछ वाले की कृपा के। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के द्वारपाल हैं, इनकी आज्ञा के बिना महाराज अंदर नहीं जा सकते। आप मंत्री जी के भाई है, मंत्री जी ऑफिस में बैठे, बाहर चौकीदार बैठा है, कितने ही भाई है तो क्या हुआ, जब तक चौकीदार अनुमति नहीं देगा भीतर नहीं जा सकते। हमारा चौकीदार से तो अनुमति लेनी ही पड़ेगी। हनुमान जी हमारे राम जी के चौकीदार हैं। कोई कहे महाराज हमें तो दर्शन की भी इच्छा नहीं है, धन की इच्छा नहीं, शरीर स्वस्थ है, तो हमें तो हरि भक्ति चाहिए। अगर भगवान की भक्ति भी चाहिए ना, और जगह नहीं मिलेगी, जल्दी चाहिए, इस पूंछ वाले की शरण जाइए। क्यों? राम रसायन तुम्हारे पा
सहारा हो रघुपति के दासा। ये भक्ति इनके पास है। कोई कहे महाराज ये तो सब ठीक है, आपने हमें सब बता दिया कि ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, यह भी मिल जाएगा। तुलसी जी ने तो इतना लिख दिया, कवन सो काज कठिन जग माही, तो नहीं होत तात तुम्हें पाही। संसार का ऐसा कोई भी दुर्लभ कार्य नहीं है कि जो मेरे बाबा से नहीं होता। हनुमान जी सभी कर देते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि ये हनुमान जी सब करते हैं, तो महाराज हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें? भाई इनको प्रसन्न किए बिना तो ये काम करेंगे नहीं, तो इनको खुश करने का क्या साधन? बढ़िया घी गुड़ लगा के 1.25 मन का चूरमा बना के चढ़ाएं, हनुमान जी नहीं कहते। तिल सिंदूर लगाएं, हनुमान जी नहीं कहेंगे। मंदिर बनवाएं, नहीं। तो प्रसन्न करने का साधन क्या? बिल्कुल छोटा सरल सुगम साधन। इससे बढ़िया साधन तो कहीं दुनिया में हो ही नहीं सकता महाराज। बहुत सरल साधन हनुमान जी को प्रसन्न करने का, सभी को मालूम है। हनुमान जी को खुश करने का एक साधन, अगर बाबा को प्रसन्न करना है, मैं कहता हूं हमेशा उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा रहती है। अगर वो एक काम करें, क्या चाहिए इनको? रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा के रसिक श्रोता है। मेरे प्रभु सांकेत जाने लगे तो पूरे अवध के लोग, राम जी के मित्र सब साथ थे। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम भी साथ चलो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम आपके साथ आपके धाम नहीं चलेंगे। राम जी ने कहा, क्यों? क्योंकि प्रभु वहां आपके दर्शन तो होते रहेंगे पर आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। हमें तो आपकी कथा सुनना ही अच्छा लगता है, तो हम तो पृथ्वीलोक पे तब तक रहेंगे जब तक आपकी कथा का गान होता रहेगा। जहां आपकी कथा होगी वहां हम बैठ के कथा सुनेंगे। जहां कहीं पे भी कोई भी वक्ता, जरूरी नहीं है कि पांडाल लगा के व्यासपीठ लगा के ऐसे बैठ के गाएं। आप अपने घर के अंदर ही आसन लगा के मानस जी की 5 चौपाई गाओगे तो भी मेरा बाबा वहां बैठ के सुनेगा महाराज। क्यों? रामचरित सुनने का रसिक है, ऐसा कोई रसिक हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वक्ता होने के बाद में भी इतना कथा का रसिक है ये। जैसे ही शिव ने घोषणा की, सब देवता वानर बन बन के महाराज किष्किंधा की पहाड़ियों पे विचरण करने लगे। मेरे प्रभु के आगमन की राह देख रहे हैं। शंकर ने कहा, हे उमा, ये कथा हमने आपको सुनाई, निशिचरों की अब दिनकर की कथा सुनने के लिए अवध की तरफ चलें। अयोध्या धाम है, एक बार भाव से कहे, बोलिए अयोध्या धाम की। अरे महाराज, हम इतना जोर से जय बोले, आप लोग अरे आज एकादशी तो नहीं है, क्या बात है? आपको मालूम है जय बोलने से क्या होता है?
हम जितना जोर से जय बोलते हैं ना, जय बोलते तो यहाँ नाभि से आवाज निकलती है, और जितना जोर से बोलेंगे तो जितने भीतर के जो पाप हैं हमारे, अकर्म अधर्म, वह सब के सब बाहर निकलते हैं जय के साथ में। तो फिर आप कहोगे महाराज वो जाते कहाँ हैं? जो धीरे से कहता है ना जय, तो महाराज किसी और के घर के निकालो नहीं तो किसी और के लो तो मत। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अवध धाम है। दिनकर की कथा सुनने के लिए शिव कहने लगे चलो उधर। अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ जी हैं, जिनका नाम वेदों में वर्णित है। धर्म में धुरंधर है, गुणवान है, ज्ञानवान है। हृदय में महाराज हरि की भक्ति है। देखिए ज्ञान और भक्ति दोनों जिसके जीवन में हो फिर तो कहने की बात क्या है। अकेला ज्ञान हो तो फिर गड़बड़ हो जाए, पर ज्ञानी भक्त हो यह भी बड़ा दुर्लभ है। अवधेश के ज्ञान भी हैं, भक्ति हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानु ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारंग पानी। हृदय में भक्ति भी है। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। पति के अनुकूल आचरण करने वाली है। चक्रवर्ती सम्राट है, सर्वत्र सुख है, कोई कमी नहीं है। तुलसी बाबा ने लिख दिया एक बार भूपति मन माई। एक बार राजा को बड़ा दुख हुआ। एक बार क्यों हुआ? इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा है। दशरथ जी हमेशा स्वर्ग में जाते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन बैठने को देता था। एक बार दशरथ जी वापस आ रहे थे स्वर्ग से, आधे रास्ते आए, कोई काम याद आया, वापस गए तो क्या देख रहे हैं, जिस जगह पे अवधेश बैठे थे उस जगह को इंद्र धुलवा रहा है। दशरथ जी ने कहा अरे सुरपति, अगर तुम हमसे इतनी ही घृणा करते हो तो हमें क्यों पास में बिठाते हो? इंद्र ने कहा महाराज आपसे हम घृणा नहीं करते, आपका शगुन शुभ नहीं है, आप संतानहीन हैं। और अवधेश को उस समय ये एहसास हुआ कि मैं संतानहीन हूं, मेरे पुत्र नहीं है। कटाक्ष लगा, दशरथ जी को कटाक्ष लगा, बड़ा दर्द हुआ। इतने दिन कभी चिंता नहीं हुई, वापस अवध आए पर किसी से बात नहीं की। दशरथ जी सीधे वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला के चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु को प्रणाम किया, चरणों में सर रखे। वशिष्ठ जी दशरथ जी रोने लगे। निज सुख दुखे सब गुरु ही सुनायो। रोते रोते अवधेश कह रहे हैं हे गुरुदेव, मैं पितृ से मुक्त नहीं हूंगा। मेरे 3 रानियां हैं, जीवन की 4थी अवस्था आ गई, पर महाराज मेरे एक भी पुत्र नहीं। ये क्या विशाल साम्राज्य बिना उत्तराधिकारी के रहेगा? ये रघुवंश यहीं खत्म हो जाएगा क्या? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कह वशिष्ठ बहुविधि समुदायो। वशिष्ठ जी ने कहा अरे राजा मत रो, तुम्हारे पुत्र नहीं इसलिए तुम रोते हो। मेरी बात सुनो। डरवाऊं धीरे होई सुते चारी।
यौवन विदित भगत भयारे। रंगीर सी संगीरी सी ओ वसिष्ठ बुलावा, पुत्र काज सुबह यज्ञ करावा। पुत्र काज सुबह यज्ञ करावा। भगति सहित भगति सहित मुनि आउत दीने, प्रगटे यगिने चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कचूर हृदय विचारा, सकल सीधे भाग काज तुम्हारा। यह विपाति देव नृप जाए, जटा जोग जय भाग बनाए। जटा जोग जय भाग बनाए। देरी रखिए राजन, आप तो एक की बात करते हो, एक नहीं आपके 4 बेटे होंगे, वो भी ऐसे वैसे नहीं, जिनका प्रभाव तीनों लोकों में होगा और जो भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। दशरथ जी ने कहा महाराज फिर कब होंगे, बुढ़ापा तो आ गया। वशिष्ठ जी ने कहा पहले तुमने कब आके कहा मेरे पुत्र नहीं है। दशरथ जी ने कहा तो महाराज अब तक हुए क्यों नहीं। वशिष्ठ ने कहा तुम्हारे पुत्र ऐसे नहीं होंगे, तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। तो महाराज करवाइए, कि वह मेरे द्वारा नहीं होगा, वह श्रृंगी ऋषि द्वारा होगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन रखा। भगति सहित मुनि आहुत दीने, जैसे ही आहुत दी अग्निदेव प्रकट हुए प्रसाद लेके, वो प्रसाद वशिष्ठ जी को दिया और कहा जो वशिष्ठ कचू हृदय विचारा, सकल सिद्ध काज तुम्हारा, आपका कार्य सफल हुआ। ये प्रसाद अवधेश को दीजिए कि अपनी रानियों में यथायोग बांट दे। वो प्रसाद दशरथ जी को दिया, दशरथ जी वो प्रसाद लेके आए, 2 भाग की, आधा भाग कौशल्या को दिया, पीछे जो आधा रहा उसके 2 भाग की, एक कैकेयी को दिया, जो चौथा रहा उसके 2 भाग करके कौशल्या कैकेयी को दिया कि आप सुमित्रा का सम्मान कर दें। तीनों रानियां प्रसाद लेके गर्भवती हुई। जब से गर्भवती हुई तब से सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार करिए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते मेरे प्रभु के जन्म का समय नजदीक आया। तुलसी बाबा बोले योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, के चरु अरु अचर हर्ष जुत, के राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हुए हैं। कौन सा वार? मंगलवार। कौन सी तिथि? नवमी। कौन सा महीना? चैत्र मास। कौन सा नक्षत्र? पुनर्वसु नक्षत्र। एक बात आपको कह देते हैं ध्यान से,
इस बार जो चैत्र का मास आ रहा है, जो रामनवमी है, वो राम जी के जन्म वाले वही नक्षत्र और वही दिन और वही का वही संयोग है हमारा, ध्यान रखिएगा। तुलसी बाबा बोले, अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता राघव प्रगट भय। शुक्ल पक्ष अभिदित हरि प्रीता राघव प्रगट भय। मध्य दिवस अति शीतन धामा अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बाहु राघव प्रगट भय। शीतल मंद सुरभि बाहु राघव प्रगट भय। हर्षित सुर संतन मन चाहु राघव प्रगट भय। हर्षित सुर संतन मन चाहु राघव प्रगट भय। ग्रह तिथि लग्न योग बार सब शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। मेरे प्रभु के जन्म का समय आया। देवता लोग ग्रह स्तुति करके सभी अपने अपने धाम को गए। मेरे प्रभु जन कल्याणार्थ मां कौशल्या के महल में प्रकट हुए। जैसे ही मां के सन्मुख प्रकट हुए, तुलसी बाबा बोले, सभी गाइए मेरे साथ में महाराज। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। और सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करार। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करार। और तोहि कर जोरी आय तुझी तोरी यही विधि करो जहाँ गुण ज्ञाना कीर्तन पाना वेद पुराण भगवंता। यहाँ गुण ज्ञाना तीर्थ अमाना वेद पुराण भगवंता। करुणा
सुख सागर सब गुण आगर जय गावे सुख संता जो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्रीकंता जो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद करे ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम पूरे शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे मम पूरे शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन कहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम गई कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम गई माता पुनि बोली सोमती डोली कदऊ तात कहा पुनि बोली सोमती डोली शिशु लीला अति प्रिय शीला सुख परम अनुपा शिशु लीला अति प्रिय शीला सुख परम अनुपा सुनि बचन सुदाना रोदन टाना होय बालक सुरभूपा सुनि बचन सुदाना रोदन टाना होय बालक सुरभूपा ये चरित्र गावई हरिपद पावई तेन पर भव को ये चरित्र गावई हरिपद पावई तेन पर भव को जगत कृपाला दयाला ओ सलाहित कार जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्याहित कार। मेरे प्रभु कौशल्या मैया के सन्मुख प्रकट हुए। कौशल्या जी ने राम जी को देखा है। तुलसी बाबा ने मेरे प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया। कैसा सुंदर रूप है, कैसा रूप है। लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चार भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। हर और दूषण को मोहित करने वाला ऐसा सुंदर श्याम वर्ण, गले में भूषण मनमाला है, सुंदर नेत्र है, चौड़े कंधे धनुष बाण लिए हुए ऐसा रूप। जो ही मां ने देखा कौशल्या जी के दोनों हाथ बंद गए। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। मैं आपकी स्तुति किन शब्दों में करूं प्रभु, आप तो माया से गुणों से परे हैं, वेद ऐसा गाते हैं। आपने दर्शन दिए, मुझ पे कृपा की, मुझ पे करुणा की। राम जी कहने लगे हम आपको दर्शन देने नहीं आए, हम आपके बेटा बन के आए। कौशल्या जी ने कहा क्या? मेरे प्रभु कहने लगे हम आपका बेटा बन के आए। कौशल्या जी कहने लगी महाराज ये मैं कैसे मानूं? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ओम रोम प्रतिवेद कर। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ओम रोम प्रतिवेद कर। मम शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रही। महाराज जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है वो मेरा बेटा कैसे मैं मानूं? कोई मेरी बात को सुनेगा तो हम पे हंसेगा। मां की ज्ञान पुरवानी सुन के मेरे प्रभु कहने लगे कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। वह कथा कहने लगे पिछले जन्म में आप शत्रुपा थी, महाराज दशरथ मनु थे, आप दोनों ने तप करके हमसे वर मांगा कि हम आपके पुत्र बने और उसी वर को पूरा करने के लिए हम आपके यहाँ बेटा बन के आए हैं।
कौशल्या जी ने कहा महाराज आप मेरे बेटा बन के आए कि बाप बन के आए? प्रभु के हम समझे नहीं। कौशल्या जी ने कहने लगी ये कोई 7 फुट का बेटा होता है क्या जन्मते ही? लोग हमारी बात को कौन विश्वास मानेगा कि ये तुम्हारा बेटा है? भगवान के हम समझे नहीं। अरे महाराज अगर बेटा बन के आए हो तो बेटा बनो। माता पुनि बोली सोमति डोली सजहुता तयरू। माता पुनि बोली सोमति डोली सजहुता तयरू। अरे इस 7 फुट के रूप को छोड़िए त्यागिए रे छोटे बन जाइए। राम जी छोटे हुए कार्तिक नहीं और राम जी और हुए। कौशल्या जी ने कहा इतना नहीं। राम जी ने कहा तो कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। जन्मजात बालक बन जाइए शिशु बन जाइए। मेरे प्रभु बिल्कुल जन्मजात बालक बन गए। कौशल्या जी ने गोद में लिया। राम जी माँ की गोद में माँ को टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा प्रभु एक बात कहें? राम जी ने कहा कहो। ये आप जन्मजात बालक तो बन गए पर बालक जैसे बनो ना शिशु जैसे। प्रभु के हम समझे नहीं। अरे महाराज बालक जन्म लेते ही आपकी तरह टुकुर टुकुर देखता नहीं है कि तो रोता है। प्रभु ने कहा तो क्या रोइए? सुनी बचन सुजाना गोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना गोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। जो चरित जगावई हरि पद पावई तेन परहि भव कूपा। जो चरित जगावई हरि पद पावई तेन परहि भव कूपा। जो ही मेरे प्रभु रोने लगे दासियां दौड़ी आके देख रही है मां कौशल्या की गोद में बालक रो रहा है। दौड़ के महाराज दशरथ जी से कह रही है महाराज महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। दशरथ जी ने कहा रे किस बात की बधाई? तो कहने लगी महाराज कौशल्या मैया ने लाला को जन्म दिया। जो ही अवधेश ने सुना तुलसी बाबा बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना भयहु ब्रह्मानंद समाना। जो ही दशरथ जी ने पुत्र जन्म का सुना महाराज ब्रह्म का आनंद छा गया। उठने की कोशिश कर रहे हैं पर अवधेश उठ नहीं पा रहे क्योंकि इतना आनंद आया। जिसका नाम सुनने से शुभ होता है वो मेरा प्रभु आज मेरे घर आया। बाजे वालों को कहा बाजे बजाओ। जैसे बाजे बजने लगे ध्वजा पताका बदली गई। अवध के लोग दौड़ के आए। द्वारपाल को पूछा। द्वार पे आके द्वारपालों ने कहा महाराज के घर पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही अवध के लोगों ने सुना अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। 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 जय रमैया लाल की जय रघुवर लाल की। जय रमैया लाल की जय रघुवर लाल
हाथी बिना घोड़ा बिना और दिनी पालकी। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। हाथी घोड़ा कौ को दिनी पालकी। कौ को दिना हाथी घोड़ा कौ को दिनी पालकी। बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल के। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल के। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। लाडू दीना पेड़ा दीना और दिनी लापसी। लाडू दीना पेड़ा दीना और दिनी लापसी। कौ को दीना लाडू पेड़ा कौ को दिनी लापसी। कौ को दीना लाडू पेड़ा कौ को दिनी लापसी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को 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 लापसी। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल के। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे माता कौशल्या के प्यारे। अवध के दुलारे माता कौशल्या के प्यारे। कौशल्या के प्यारे दशरथ के दुलारे। कौशल्या के प्यारे दशरथ के दुलारे। दशरथ के दुलारे संतों के रखवारे। दशरथ के दुलारे संतों के रखवारे। संतों के रखवारे भगतों के रखवारे। दशरथ के दुलारे भगतों के रखवारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। आज की कथा को हम यहीं विराम करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की। श्री बाल कृष्ण भगवान की। हनुमान जी महाराज की।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सतगुरु भगवान की हरि ओम। नमः पार्वती पते हर